यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में सफलता के लिए संघर्ष कर रहे मेरे डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर फैमिली, एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल एग्जाम बेस्ड प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है, उनके यूपीएससी गाइडेंस पार्ट में मैं आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, आज हम लोग उस टॉपिक पर बातें करने जा रहे हैं जो कि अगर मैं यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन की बात करूं तो वो आईएएस एस्पिरेंट्स का मोस्ट फेवरेट टॉपिक है। और ऐसे भी मैं बात करूं तो भी ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन का। मैं बात कर रहा हूं नोट मेकिंग की। आप एक क्रेज सा पाएंगे आईएएस एस्पिरेंट्स के बीच में कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा नोट बनाए जाएं और डाइवर्सिटी में नोट्स बनाए जाएं। मीन्स ये एक बड़ा सा क्रेज होता है कि हर सारी चीज़ों पर नोट बनाए जाएं, लेकिन एक बहुत बड़ी गलती भी हो जाती है यहाँ पर। शुरुआत जो होती है नोट मेकिंग की, वो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ठीक नहीं कर पाते, जिसका खामियाजा उन्हें बाद में भुगतना पड़ता है। और वो सोचते हैं कि हमने इतनी पढ़ाई की, इतने अच्छे से नोट्स बनाए, उन्हें रिवाइज़ किया और तब एग्ज़ाम देने गए, लेकिन पता चल रहा है कि या तो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस उन नोट से नहीं आ रहे हैं या फिर वो सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। तो फिर वो सोचते हैं कि गलती कहाँ हो गई। नोट मेकिंग नो डाउट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन आप कह सकते हैं। लेकिन अगर इसमें चूक हुई, इसकी शुरुआत सही नहीं हुई और इसकी प्रिपरेशन सही नहीं हुई, तो यही जो अस्त्र आपके लिए ब्रह्मास्त्र बन सकता था, वो आपको डुबा देगा, गर्त में मिला सकता है, आपके सारे मेहनत को बेकार कर सकता है। गलती कहाँ होती है? सबसे बड़ी जो गलती होती है वो शुरुआत में ही होती है कि हम समझ ही नहीं पाते कि आखिरकार ये नोट मेकिंग है क्या? सुन के थोड़ा आपको आश्चर्य सा लगेगा, आपके मन में ये भी आएगा कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको नोट मेकिंग नहीं पता। आप हो सकता है मुझसे ये सवाल पूछना चाह रहे होंगे कि आपको क्या लगता है हमें नोट मेकिंग भी नहीं पता? हो सकता है आपको बहुत अच्छे से पता हो, लेकिन इसके पीछे एक मिस्ट्री छुपी हुई है। नोट मेकिंग अपने आप में एक अलग बात है, लेकिन यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए नोट मेकिंग करना, ये अपने आप में एक बिल्कुल ही अलग बात है। आप यूपीएससी सिविल सर्विस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। मैं इस बात पर हमेशा ज़ोर डालता हूँ, ख़ास करके स्किल डेवलपमेंट वाली क्लास में भी, कि आप यूपीएससी के माइंड को समझिए। जब तक आप उसके माइंड को नहीं समझेंगे, तब तक आप ये नहीं समझ पाएँगे कि वो किस डिज़ाइन से क्वेश्चन पूछेगा। और अगर आप ये ना समझ पाएँ कि वो किस डिज़ाइन से क्वेश्चन पूछेगा, तो आप खुद को उसके लिए भी तैयार नहीं कर पाएँगे, जिस स्किल की मैं बात करता हूँ, जिस बेस पर आप इसके क्वेश्चंस को एग्ज़ाम में सॉल्व करेंगे। मैं जो बातें कह रहा हूँ, उसके पीछे जो बातें छुपी हुई हैं, वो क्लियर होंगी आपको जब मैं अभी जो बातें हैं इस नोट मेकिंग पर वो मैं करूँगा। तो ऐसा करते हैं हम लोग, शुरुआत करते हैं बातों की। जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो अपने आप ही क्लियर हो जाएगा और ये एक बड़ी बात होगी। सबसे पहले फ्रेंड्स, हम समझते हैं कि व्हाट इज़ अ नोट? नोट होता क्या है? ये सुन के आपको बड़ा बचकाना सा मेरी बातें लगेंगी कि मैं क्या बात करने जा रहा हूँ कि नोट क्या होता है? नोट मेकिंग भी अब हमें सीखना पड़ेगा, ये हो सकता है आपको गुस्सा भी आ रहा हो। अगर आप नहीं सुनना चाह रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आपको लगता है कि आपको नोट अच्छे से पता है, तो बिल्कुल आप फ्री हैं, फुल फ्रीडम है आपको कि आप यहीं इस वीडियो से अलग हो सकते हैं। लेकिन अगर गहरे कहीं आपके अंदर वो विचार छुपा हुआ है कि मैं इस विचार का हूँ कि भले मुझे दुनिया का सारा ज्ञान पता है, लेकिन फिर भी
मैं जानता हूँ कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझे और सीखना है। अगर आप इस विचार के हैं, तो आप ज़रूर इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। ये मैं इसलिए बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स कि मेरा मानना है कि जब तैयारी होती है ना, वो जड़ से होनी चाहिए। जड़, जहाँ पे अगर पानी ना पड़े सही से और खाद ना डाले जाएँ, तो पेड़ भले ही हो सकता है कितना भी बड़ा हो जाए, विशाल हो जाए, लेकिन फल तो नहीं देगा। फल देने के लिए ज़रूरी है कि सही तरीके से पेड़ को बड़ा किया जाए। आइए फ्रेंड्स समझते हैं कि नोट क्या होता है। दूसरे तरीके से मैं इसे समझाने की कोशिश करता हूँ और ये जो मैं बात करूँगा ये बिल्कुल यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम के कॉन्टेक्स्ट में बात करूँगा। उसके जो यूपीएससी के माइंड में लेकर उसके लिए जो पैटर्न है, उसको बैकग्राउंड में रखकर मैं बातें करूँगा। फ्रेंड्स आप हिस्ट्री पढ़ते होंगे। हिस्ट्री में देखिए आप कि पास्ट में कितनी चीज़ें घटी हैं। आज हम उन्हें बुक्स में पढ़ रहे हैं। फ़र्क कीजिए कि अगर ये किताबें ना होती, तो क्या होता? क्या कुछ भी आप हम जान पाते कि पीछे क्या हुआ है? हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की जहाँ से शुरुआत हुई। अगर उससे भी पहले हम ज्योग्राफ़ी में पढ़ते हैं, जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ जिसमें पृथ्वी के जितना भी पुराना हमारा अर्थ रहा है, जो-जो टाइम पीरियड रहा है, वहाँ से लेकर अब तक किस तरीके से अर्थ की ग्रोथ हुई है, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो आपको क्या लगता है कि वो चीज़ें क्यों की गई? और आप देखिए उस चक्र को देखिए कि वहाँ कुछ हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता में मान लीजिए एक हिस्ट्री को लेकर ही हम बात करें, तो इंडस वैली सिविलाइज़ेशन में घटनाएँ घटी। कुछ विद्वान ऐसे हुए जिन्होंने उस समय जो-जो चीज़ें रहीं उसको कहीं पे नोट किया। फिर आगे बढ़े, वैदिक काल आया, मौर्य काल आया, महाजनपदाज़ ये सब आगे लेकर बढ़े चीज़ों को लेकर। तो ये जो है आप सोचिए कि हर काल में कुछ विद्वान रहे हैं, कुछ स्कॉलर्स रहे हैं, फिलॉसफर्स रहे हैं, जिन्होंने चीज़ों को क्या किया है, समझा है, उसे लिखा है। वो लिखना क्या था? वो नोट मेकिंग था एक तरह से, नोट मेकिंग ही था, जिसे धीरे-धीरे करके कलेक्ट करके लास्ट में बुक्स क्या का रूप दे दिया गया। तो आप एक पल को सोचिए कि ऐसा क्यों किया गया होगा? या अगर मैं यूँ कहूँ कि अगर ना किया गया होता या फिर मैं यूँ कहूँ कि कभी किया गया होता, कभी नहीं किया गया होता, तो क्या होता? मतलब कि लाइन बाय लाइन चीज़ें की गई हैं और सिस्टम से की गई हैं, तो हमारे लिए उन चीज़ों को समझना आसान हो गया है और ये की इसलिए गई थी कि चीज़ें जो हैं, कब कौन-सी घटनाएँ घटी हैं, वो हमें पता चल सके। आपको क्या लगता है ऐसा क्यों किया जाता होगा? इसी को समझना है हम लोग को और इसी को पकड़ना है और इसी में यूपीएससी के उस माइंड का चक्र छुपा हुआ है, जो नोट मेकिंग के संदर्भ में आपको समझना है। हिस्ट्री की मैंने बात की, इसी तरह आप देखिए कोई भी बुक उठाइए आप देखिए जो हमारे विषय रहे हैं, इकोनॉमिक्स की ही बात करें, तो कहाँ से शुरुआत होती है? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, उससे पहले की भी बात करें, वहाँ से चीज़ें बदलीं। पहले कॉटेज इंडस्ट्रीज़ थी, फिर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आई, तो चीज़ें बदलीं, मशीन मेड गुड्स आने लगे। दूसरे देश की क्या रही है चीज़ें, हमारे देश की क्या चीज़ें रही हैं, हम कंपैरिज़न करते हैं। तो ये चीज़ें हमें क्या करती है, एक तो पीछे का बैकग्राउंड प्रोवाइड करती है और साथ ही हम किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, किस तरह से बढ़ना चाहिए, वो भी एक डायरेक्शन प्रोवाइड करती है। नोट मेकिंग अगर ना होती या ना हो, तो यूँ समझिए कि एक तरह से कुछ वैसा ही चीज़ हो जाएगा जैसे कि आपके माइंड से आपकी अब तक की सारी मेमोरी इरेज़ कर दी जाए। आप क्या रह जाएँगे समझिए? अगर हमारी मेमोरी चली जाए, तो हम क्या रह जाएँगे? कुछ नहीं, बेकार हो जाएँगे, यूज़लेस हो जाएँगे। यूँ समझिए कि
लाइफ से वो फ्रेग्रेंस ही चला जाएगा, वो परफ्यूम ही चला जाएगा। तो ये है असल में नोट मेकिंग, लाइफ़लाइन होती है। अब ज़रा इसको यूपीएससी के कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश करते हैं, जो आपके इस एग्ज़ामिनेशन में बहुत मदद करने वाला है। कैसे? दूसरा जो पॉइंट है, इम्पोर्टेंस ऑफ नोट मेकिंग फॉर यूपीएससी एग्ज़ाम। अब देखिए, यूपीएससी एग्ज़ाम के कॉन्टेक्स्ट में इसको समझना बहुत ज़रूरी है, इसके इम्पोर्टेंस को। अगर आपने ये नहीं समझा, तो आप सही तरीके से नोट मेकिंग तैयार नहीं कर पाएँगे, नोट मेकिंग कर ही नहीं पाएँगे सही तरीके से। आपका फ्रैक्चर्ड नोट मेकिंग होगा और जो भी होगा, वो यूपीएससी एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग फिर नहीं हो पाएगा। और वो जो नहीं कर पाते हैं, उन्हीं को ये शिकायत होती है, वही हार जाते हैं और ये सोचते हैं कि इतना मेहनत किया फिर भी कुछ नहीं हो पाया, क्यों? वो उस जगह पे चोट नहीं कर पाते हैं, स्ट्राइक नहीं कर पाते जहाँ पे करना ज़रूरी था। उन्होंने सब कुछ किया लेकिन वो लिंक मिस कर दिया। मैं आज उस लिंक से आपका परिचय कराऊँगा, वो उसको उससे आपको इंट्रोड्यूस करूँगा। देखिए, आपको कितने टाइम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर मैं बात करूँ यूपीएससी प्रीलिम्स या यूपीएससी मेंस की तो। पिछले करीब 1 साल से क्वेश्चन होते हैं, 1 साल के क्वेश्चन। तो आप ज़रा एक सवाल है मेरा, उस पर ज़रा विचार करने का कोशिश कीजिए आंसर ढूँढने का। क्या आपको क्या लगता है, यूपीएससी का जो क्वेश्चन सेट किया जाता है, जो सेट करने वाला है, उसको क्या कहा जाता है कि तुम बैठो 10 दिन के लिए और ये पिछले जो 1 साल में घटनाएँ घटी हैं, ये उसका पूरा कलेक्शन है। पिछले 1 साल का ये न्यूज़पेपर रहा, पिछले 1 साल का ये मैगज़ीन रहा और पिछले ये 1 साल की ये इम्पोर्टेंट घटनाएँ रहीं। तुम बैठो और इससे क्वेश्चन तैयार कर दो, 10-15 दिन में क्वेश्चन तैयार हो जाने चाहिए। आपको क्या लगता है, यूपीएससी जैसा इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम, उसके लिए क्वेश्चन सेट करना क्या इस पैटर्न पर संभव है? इस तरीके से किसी को बिठा दिया जाए 15 दिन 1 महीने के लिए और इस तरह से वो थोक की चीज़ें लेकर वो क्वेश्चन सेट कर पाएगा? वो तो देख के ही घबरा जाएगा। ह्यूमन्स एक जैसे होते हैं। आप खुद को उसकी जगह पे रख के देखिए। होता क्या है? किस डिज़ाइन से यूपीएससी फ्रेम करता है क्वेश्चंस को? यही आपको उसके माइंड को समझना है, तभी आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएँगे। उस रूल को, उस फ़ॉर्मूले को क्रैक कर पाएँगे जो यूपीएससी ने बड़े सावधानी से छुपा कर रखा हुआ है। उसको तोड़ने में मुझे बहुत रिसर्च करना पड़ा। क्या है देखिए, मैंने कहा पिछले 1 साल में पूछता है। 1 साल में कितने महीने होते हैं? करीब 12 महीने। करीब क्या, 12 महीने ही होते हैं। और उसमें कितने हफ़्ते होते हैं? 1 महीने की अगर 4 ले लें, तो 12 चौक 48, 48 वीक्स ऑलमोस्ट। उसमें 2 डेज़ आप कर लें तो करीब 50 आप मान लीजिए, 50 50 वीक्स मान लीजिए आप। उससे ज़्यादा ही होते हैं कुछ, लेकिन हम मान के चलते हैं 50 वीक्स, ठीक? क्वेश्चन यूपीएससी कितने पूछता है? प्रीलिम्स की मैं बात करूँ, जीएस की तो 100 क्वेश्चंस, 100 क्वेश्चंस। अब देखिए उसमें 2 पैटर्न पर होते हैं, करंट और बेसिक्स। लेकिन बेसिक्स से भी जो वो क्वेश्चन पूछता है उसका लिंक कहीं न कहीं करंट में छुपा हुआ होता है। इतना इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम और उसके क्वेश्चंस आपने देखे होंगे कि कैसे भारी भरकम वो फ्रेम करता है। प्रीलिम्स के हो या मेंस के हो, कितने सॉफ्टनेस से फ्रेम होती है। एक उसमें पैटर्न होता है। वो कोई 10-15 दिन में बैठ के बना सकता है, आपको लगता है उस तरीके से? तो क्या किया जाता होगा? यही होता है। हिस्ट्री जिस तरीके से किताब लिखी गई है, क्यों नहीं उसमें सिर्फ़ इम्पोर्टेंट घटनाओं को ही रखा गया? आप ज़रा सोचिए, कि क्यों नहीं हिस्ट्री की किताब में सिर्फ़ इम्पोर्टेंट घटनाओं को रखा गया? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन रखते, ब्रिटिश सबसे बड़े उस समय फ़ॉरेनर्स रहे, सब पूरी दुनिया पे राज किया, सिर्फ़ उनके बारे में लिखते। वहाँ की फ्रेंच, डच, पोर्तुगीज़ इन सबको हटा देते। फिर म महात्मा गांधी के बारे में सिर्फ़ लिख के छोड़ देते। एक्सट्रीमिस्ट, मॉडरेट्स, उनका कुछ ख़ास रोल रह नहीं पाया, उनको हटा देते।
और आगे की बात करें सबसे इम्पोर्टेंट मूवमेंट जो रहा उनको खदेड़ने में, क्विट इंडिया मूवमेंट आए, नहीं सिर्फ़ उनके बारे में लिखते, बाकियों को हटा देते। ऐसा क्यों नहीं किया गया? क्यों एक-एक चीज़ें आईवीसी से लेकर आज़ादी तक और अभी भी चल रही उन सबको नोट किया गया? और क्यों यूपीएससी उन सारे स्टेप्स पर क्वेश्चन पूछता है? ये आपको सोचना पड़ेगा। तो इस बेस पर जब आप सोचेंगे, तो आप पाएँगे कि ऐसा नहीं हो सकता कि यूपीएससी का जो सेट करने वाला क्वेश्चन पेपर वाला है, वो 10-15 दिन में बैठ के कर ले और ना ही कभी ऐसा होगा कि वो सिर्फ़ कोई एक इवेंट जो आस-पास में घटी है, उसको ले ले। अगर वो पिछले 1 साल से क्वेश्चन पूछ रहा है, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि यूपीएससी ये चेक करना चाह रहा है कि आप इस पूरे 1 साल के प्रति अवेयर रहे हैं या नहीं? तो वो इसको जज करेगा कैसे? अगर आपको उसके जगह पे बिठाया जाता फ्रेम करने के लिए क्वेश्चन, तो आप क्या करते? ज़रा सोचिए। मैं क्या करता? आप क्या करते? या क्या होना चाहिए जेन्युइनली? अगर आप किसी को इस तरह से एम्प्लॉय करेंगे इस काम के लिए, तो किस तरीके से उसको कहेंगे कि आप सेट करो? क्या आप उससे कहेंगे कि अब एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, तो सुनो आस-पास की जो इम्पोर्टेंट घटनाएँ घटी हैं, उन्हें तुम अच्छे से उन पर क्वेश्चन सेट कर लेना। अगर सिर्फ़ वो उस पर करेगा, तो क्या उस यूपीएससी एस्पिरेंट की असली पहचान हुई कि वो सालों भर अवेयर रहा है कि नहीं? सालों भर के अवेयरनेस को चेक करने के लिए पूरे साल की करंट पर इसका फ़ोकस था या नहीं था, उसके लिए वो क्या करेगा? उसके लिए वो करता ये है कि अब देखिए मैंने आपको करीब 50 हफ़्ते कहे 1 साल के। नज़दीक में तो देखिए क्यों मैंने 50 लिए कुछ और भी होते हैं तो 1-2 महीने पहले 1 डेढ़ महीने पहले तो क्वेश्चन सेट के होके तैयार हो जाता है। तो 1 डेढ़ महीने बचते हैं। लेकिन वहाँ पीछे 1 डेढ़ महीने फिर बैकअप भी हो जाता है। अब होता इस तरीके से है कि मान लीजिए 1 वीक हुआ, 1 वीक हुआ। वो तो चेक करेगा कि आप पूरे साल अवेयर रहे या नहीं रहे, तो वो पूरा साल का अवेयरनेस वो चेक कैसे करेगा? मतलब उसको पूरे साल से क्वेश्चन पूछने चाहिए। अगर इस पैटर्न पर आप सोचेंगे और पूरे साल के क्वेश्चन पेपर को एक बार में बैठ के नहीं सेट कर सकता, ये इस यूपीएससी एग्ज़ाम में नहीं हो सकता। ये आपको सोचना पड़ेगा इस तरीके से, इस पैटर्न को समझना पड़ेगा क्योंकि ये मुमकिन ही नहीं है। करेगा तो उस तरीके से क्वेश्चन सेट ही नहीं हो सकता। सब गड़बड़ हो जाएगी। इतना वर्कलोड क्या आप 1 महीने में पूरी तैयारी कर लेंगे यूपीएससी की? तो वो तो क्वेश्चन सेट कर रहा है जिसके बेस पे उसको सिलेक्शन करना है वो भी सिविल सर्वेंट्स ऑफ इंडिया का। तो ये जो क्रैकिंग सिस्टम है वो इस तरीके से है कि मान लीजिए 1 वीक जहाँ से उसको सेट करना है 1 वीक घटा। तो उस 1 वीक में कौन-सी इम्पोर्टेंट घटनाएँ घटी, वो देखेगा वो वहाँ पर और उससे उस बेस पर उस या तो उस टॉपिक को हटाएगा, नोट करेगा और या फिर उस टॉपिक से रिलेटेड इस सब के लिए एक अलग एम्प्लॉयमेंट होती है। तो उस बेस पर वो क्वेश्चन तैयार करेगा। अगर इसी टॉपिक पर बाद में कभी उस पूरे साल में क्वेश्चन आए, तो अब वो देखेगा कि वहाँ जो जिस तरीके से इवेंट हुई और यहाँ जिस तरीके से उस टॉपिक पर इवेंट हो रही है, दोनों में ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन-सा है? यूपीएससी एग्ज़ाम के एंगल से। अगर उससे ये इम्पोर्टेंट हो तो उसको हटा के इसको पकड़ लेगा। इस तरीके से वो आगे बढ़ता है और बढ़ते उसी में उस टॉपिक से जिसको उसको बेसिक्स में जाना रहता है, तो बेसिक से क्वेश्चन पूछता है, इधर से पूछना रहता है, तो इधर से पूछता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ज़्यादा से क्वेश अगर करंट का आप क्वेश्चन देखेंगे, बेसिक्स के जो हैं सब्जेक्ट्स, ऐसा नहीं कि इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री इन सब में करंट से क्वेश्चन नहीं आते। करंट का ही लिंक होता है वहाँ। एक तो बिल्कुल करंट स्पेसिफिक होता है और कुछ बेसिक्स में करंट से लिंक्ड होते हैं। तो इस पैटर्न पर ढूँढा जाता है वहाँ पर। तो 1 वीक घटा मैंने कहा, वहाँ से उन्होंने 1-2 इम्पोर्टेंट टॉपिक पकड़ा।
उस पर उस डिज़ाइन से सेट किया जाता है। बेसिक्स में गए वहाँ से मिल रहा है इम्पोर्टेंट तो उसे करंट में ही बेटर है इसको सेट कर देना तो करंट में ही सेट कर देते हैं पूरे तरीके से। जिस हिसाब से सुइटेबल होगा लेकिन डिज़ाइन जो होगा वो करंट लिंक्ड होगा। इस तरीके से वो पूरे साल का बैकअप करते हैं। हर वीक में करीब उनको 2 इस तरीके से मिल जाएँगे और जहाँ पे मैंने कहा कि अगर आगे जाके कहीं इम्पोर्टेंट घट गया है, तो उसको हटा के उसको वो शिफ्ट कर लेंगे। अगर आप बोलिए कि अगर ऐसा नहीं किया जाए, तो क्या कोई और तरीका है कि वो पूरे साल जो यूपीएससी कैंडिडेट अवेयर रहा है कि नहीं, उसने सही तैयारी की है या नहीं, उसको जज किया जा सके? हमसे कहाँ गलती होती है? यहीं गलती होती है। हम इस पैटर्न को यूपीएससी के नहीं समझते। इस चीज़ को समझते ही नहीं, इसे हमने क्रैक ही नहीं किया। हम नोट मेकिंग तैयार कर देते हैं या सिर्फ़ टॉपिक लिख लेते हैं, शुरू से लेकर अंत तक 1 साल में कोई रे कितना तो वो भी नहीं करते और बहुत आगे बढ़ के किसी ने ये कर लिया, तो जब वो एग्ज़ाम के नज़दीक पहुँचते हैं, तो अब होता क्या है? वो सोचते हैं, "अरे यार! ये" अब उनको थोड़ी याद है कि 1 साल पहले वो टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट था या किस तरीके से इम्पोर्टेंट वो भूल चुके हैं चीज़ों को, अगर उन्होंने सही तरीके से तैयार नहीं किया है। या फिर ये भी हो जाते हैं कि भले उनको लगे कि ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो धुंधली होने लगती है चीज़ें पुरानी वाली जो हैं। लगता है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये जो नज़दीक वाली चीज़ें हैं। ऐसा वो क्यों मानते हैं? कि उन्होंने यूपीएससी के इस माइंड को नहीं समझा है कि क्वेश्चन जो सेट करने का पैटर्न है उसको नहीं समझा। यही प्रीलिम्स में होता है, यही मेंस में होता है। इंटरव्यू तो एक अलग पैटर्न हो जाता है। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। ये है इम्पोर्टेंस ऑफ नोट मेकिंग फॉर यूपीएससी एग्ज़ाम। ये नोट मेकिंग जिसके बेस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उस बेस पर आपका नोट मेकिंग। ये जब तक इस पैटर्न को आप क्रैक नहीं करेंगे, इसमें अपने लाइन को नहीं जोड़ेंगे नोट मेकिंग का, तब तक आपका रियल नोट मेकिंग होगा ही नहीं। अगर रियल नोट मेकिंग नहीं हुआ, तो इस एग्ज़ाम में सफलता को भूल जाना ही बेहतर होगा। इसे अगर आपने क्रैक कर लिया जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो आप यूपीएससी के माइंड को ऐसा समझेंगे कि फिर जादू सा हो जाएगा। इट विल बी अ मैजिक और फिर देखिए आपको आपकी तैयारी का क्या कहूँ कुछ रूप ही अलग होगा, कुछ पैटर्न ही अलग होगा, उसका लेवल ही अलग होगा। अभी तो बस मैंने फ्रेंड्स नोट मेकिंग पर बातें की है कि ये क्या है, यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए इसका क्या इम्पोर्टेंस है। लेकिन अब मैं बातें करूँगा इसके हर एक एस्पेक्ट पर कि कैसे की जाए, क्या बेटर होती है, प्रीलिम्स की बात करूँ, मेंस की बात करूँ, इस पे हर एंगल्स पे बात करेंगे, इस पे थोड़ा डिटेल में जाएँगे, ताकि ये आपका फ्रेंड बनकर आपको सक्सेस दिला सके। ये एक ऐसा फ्रेंड आपके लिए बन सकता है, जो आपके लिए इस एग्ज़ाम के लिए बेस्ट फ्रेंड साबित होगा। लेकिन इसमें गड़बड़ हो गई तो ये फिर उल्टा भी हो सकता है। तो इसे आपको अपना बेस्ट फ्रेंड बनाना है, हम लोग मिलकर बनाएँगे। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स, तब तक आप अपना ध्यान रखें। टेक सो वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, सी यू सून, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।